बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जेएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, रिवीजन के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और अगर आपको कहीं इंटरव्यू देना पड़े तो उसमें भी आप इंशाल्लाह ताला फिर कामयाब होंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब दो वैल्यूज़ का या दो वेरिएबल्स का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो बाज़-औक़ात डबल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं और बाज़-औक़ात ट्रिपल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं। आपने बताना ये है कि डबल इक्वल साइन के कंपैरिजन और ट्रिपल इक्वल साइन के कंपैरिजन में क्या फ़र्क है। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमें इल्म हो सके कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर हम एक डिजिटल क्लॉक बनाना सीखेंगे और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर एक डिजिटल क्लॉक कैसे बना सकते हैं और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक चीज़ जो रिएक्ट जेएस में हम पढ़ेंगे वो है सेट इंटरवल फंक्शन। ये सेट इंटरवल फंक्शन क्या होता है और इसका क्या काम है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट इंटरवल फंक्शन है क्या। सेट इंटरवल इज़ अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। याद रहे कि चूँकि रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम वो पढ़ रहे होते हैं जो जावास्क्रिप्ट का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल इसी तरह सेट इंटरवल जो है वो भी जावास्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। और याद रहे कि इंटरवल का मतलब होता है वक्फा या दौरानिया। ये याद रखिएगा। डैट रिपीटेडली कॉल्स एन अदर फंक्शन एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल इन मिली सेकेंड्स। तो ये सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है, ये किसी दूसरे फंक्शन को रिपीटेडली यानी बार बार जो है वो कॉल करता रहता है। कब तक? जो हमने उसके साथ टाइम सेट किया हो मिली सेकेंड्स में उसके साथ। तो इसके अगर इजी सिंटेक्स देखें, बेसिक सिंटेक्स देखें तो यहाँ पर ये देखें कॉन्स्ट इंटरवल आईडी, ये हमने एक वेरिएबल का नाम रखा है। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आगे है सेट इंटरवल, उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम सेट इंटरवल का फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में वो फंक्शन होगा जिसको कॉल किया जाता है, उसको कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरे हिस्से में डिले होगा यानी कितने वक्फे के बाद ये फंक्शन, जो ब्लैक कलर में आपको कॉल बैक फंक्शन नज़र आ रहा है, ये कितने वक्फे के बाद बार बार रिपीट होगा। याद रखें कि डिले जो है वो मिली सेकेंड्स में है। मसलन अगर आपको 1 सेकंड के बाद आपको कोई फंक्शन कॉल करना है तो आप उसको यहाँ पर 1000 देंगे, 2 सेकंड के लिए 2000, 3 सेकंड के लिए 3000, इस तरह से आप चलेंगे। अगर इसमें मज़ीद देखे जाए कि ये यूज़ कहाँ होता है सेट इंटरवल, तो रियल टाइम क्लॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या डाटा रिफ़्रेश करना हो ऑटोमेटिकली उसके लिए होता है, काउंटर डाउन टाइमर्स बनाने हों उसके लिए होता है, एनिमेशंस या ट्रांजिशंस जो टाइम के साथ साथ चेंज हों उस तरह की कोई चीज़ करनी हो तो फिर हर जगह सेट इंटरवल फंक्शन का इस्तेमाल ज़रूर होगा। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं जी कि इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक दो वो अपनी याद रखनी है कि ऑलवेज़ क्लियर इंटरवल्स व्हेन अ कंपोनेंट अनमाउंट्स। अनमाउंट्स का क्या मतलब होता है? ये टेक्निकल टर्म है। जब हम एक कंपोनेंट रन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने कंपोनेंट माउंट किया है यानी रन किया है, शुरू किया है, और जब उसको ख़त्म करते हैं तो हम कहते हैं इसको अनमाउंट किया है। ये आगे चल के हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर याद रखें ऑलवेज़ क्लियर इंटरवल्स यानी वो जो अपने दौरानिया दिया होता है किसी एक इंटरवल वेरिएबल के अंदर, उसको हर दफ़ा जब अनमाउंट करें कंपोनेंट तो उसको ज़रूर आपने क्लियर करना है। दिस प्रिवेंट्स मेमोरी लीक्स। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा बैकग्राउंड में और मेमोरी आपकी वेस्ट होती रहेगी। इसलिए याद रखें जब भी हमने एक सेट इंटरवल का जो टाइम है वो सेट करना होता है तो बाद में उसको हमने जब अनमाउंट करना होता है अपना कंपोनेंट यानी ख़त्म करना होता है तो फिर उस इंटरवल को हमने फिर क्लियर भी करना होता है। कैसे करते हैं? क्लियर इंटरवल। और एक चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि चूँकि ये ऐसा फंक्शन जो बार बार चलता रहेगा यानी ये साइड इफ़ेक्ट बना सकता है, तो उसके लिए साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं फंक्शन, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकें। तो नॉर्मली जब हम सेट इंटरवल यूज़ करते हैं तो उसको कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं यूज़
इफेक्ट्स के अंदर, ये बस बात आपने याद रखनी है। दो बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है कि सेट इंटरवल किसी दूसरे फंक्शन को बार बार कॉल करता है, कितने वक्फे के बाद, जितना आप उसको सेट कर देंगे। नंबर 2, जब भी आप उस कंपोनेंट से बाहर आएंगे तो आपने वो सेट इंटरवल को क्लियर करना है, क्लियर इंटरवल के साथ। और तीसरी बात जो याद रखनी है कि यहाँ पर नॉर्मली हम सेट इंटरवल का जो फंक्शन है वो यूज़ अफेक्ट के फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूज़ अफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कितनी दफ़ा रन हो, बार बार रन हो या एक दफ़ा रन हो। अभी हम इसको यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, आपने बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना, ये आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को देखेंगे। अब नेक्स्ट हमने मज़ीद इसमें चीज़ ये देखनी है कि सेट इंटरवल की एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ रख रहा हूँ। इसमें क्या है, कॉन्स्ट इंटरवल आईडी, ये एक वेरिएबल का नाम रख दिया हमने, उसके आगे है सेट इंटरवल और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है एरो, जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है, और उसके अंदर से क्या लिखा है हमने, console.log दिस रन्स एवरी 2 सेकेंड्स। तो इसके साथ कॉमा डाल के हमने 2000 लिख दिया। 2000 का मतलब है कि 2 सेकेंड। तो वो क्या करेगा, console.log के ज़रिए ये वाला जो मैसेज है कंसोल विंडो के अंदर हर 2 सेकेंड के बाद रिपीट करता रहेगा। इसको हम करके भी देखते हैं। और इसमें आखिर में यहाँ पर देखिएगा कि जब रिटर्न करेंगे तो उसके बाद हम वहाँ पर क्लियर इंटरवल का भी एक देंगे फंक्शन, जिसके अंदर वही वेरिएबल देंगे जिसके अंदर हमने सेट इंटरवल को स्टोर किया हुआ है। तो इसको बिल्कुल करके देखते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि आज हम एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं। वो कैसा होगा, उसके लिए एक असाइनमेंट है। अगर आप कोशिश करें तो इसको खुद बनाने की कोशिश करें पहले, अगर जब आप इसको सीख लें। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर डेफिनेटली आपको देख कर करना पड़ेगा। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। मेक अ डिजिटल क्लॉक विच डिस्प्ले करंट टाइम। आपने पहले एक डिजिटल क्लॉक बनाना है जो आपका करंट टाइम जो भी होगा वो दिखाएगा। मेक 2 ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैविंग डिफरेंट कलर नेम्स। 2 ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स बनाने हैं आपने, जिसमें 2 मुख्तलिफ कलर्स होंगे, यानी उसमें मुख्तलिफ कलर्स दिए गए होंगे दोनों में। चेंज टाइम कलर अकॉर्डिंग टू द कलर सिलेक्शन ऑफ ड्रॉप डाउन 1। ड्रॉप डाउन 1 के अंदर जो कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपने टाइम का कलर भी वही सेट करना है। इसी तरह एंड चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ क्लॉक अकॉर्डिंग टू द कलर सिलेक्शन ऑफ ड्रॉप डाउन 2। तो ड्रॉप डाउन 2 में से जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो उसका बैकग्राउंड होगा। अब इसको मेरे ख्याल में इजी इस तरह समझ लेते हैं कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे रन होगा, क्या चीज़ हम बनाने वाले हैं, ताकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इसको बना के देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये बनेगा किस तरह नज़र आएगा आपको, वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, हमने एक डिजिटल क्लॉक बनाया हुआ है और जो टाइम जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी टाइम है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या है, 2 ड्रॉप डाउन बॉक्स बने हुए हैं। पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट टाइम कलर। अगर उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखें रेड कलर सेलेक्ट करते हैं तो टाइम का कलर रेड हो रहा है। अगर हम वहाँ से ग्रीन करते हैं तो ग्रीन हो रहा है। यहाँ से हम ब्लैक करते हैं, ब्लैक हो रहा है। या जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये दूसरा है ड्रॉप डाउन सिलेक्ट ब्लॉक कलर, यानी जो पीछे ब्लॉक नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, उसका कलर चेंज करना हो तो ये देखें येलो कर लें, ये देखें जनाब लाइट ग्रे कर लें, ये आप ऑरेंज कर लें, या उसके अलावा पर्पल कर लें। जो भी पर्पल के ऊपर पर्पल तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम यहाँ ग्रीन या यहाँ पर इसको हम कर देते हैं ब्लू, जो भी करें बहरहाल ये हम कलर्स को ये कर देते हैं। तो इस तरह का आपने बनाना है, 2 ड्रॉप डाउन बनाने हैं जिसके अंदर ये काम हो। अब ये कैसे होगा, इसको देखने के लिए हम जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों VS कोड एडिटर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और हमारे सामने है app.jsx और इसका रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसमें सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं है, ताकि आपको पता लगे कि हम बिल्कुल ज़ीरो से काम करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पहले एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए src के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ कंपोनेंट का नाम रखते हैं clock.jsx। मैंने रख दिया। तो दोस्तों clock.jsx के नाम से हमने यहाँ पर कंपोनेंट जो है वो बना लिया है। अब इसके अंदर कोडिंग करते हैं। RFCE के लिखने के बाद हम कोडिंग हो चुकी है और यहाँ डिव के अंदर मैं यहाँ क्लॉक को ख़त्म करके एंटर प्रेस करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ H1 और इसके अंदर लिखते हैं हम डिजिटल क्लॉक, सेव करते हैं। अब हम app.jsx में जाकर इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर लेस देन साइन लिख के क्लॉक टाइप करता हूँ मैं, तो ये क्लॉक लिखा हुआ भी आ गया। इसको क्लोज़ करते हैं और सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये डिजिटल क्लॉक के नाम से हेडिंग हमारी मौजूद है। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि जो हमने असाइनमेंट तो उसमें ग्रीन रखी थी, तो इसको जल्दी से ग्रीन भी कर लेते हैं। उसके लिए clock.jsx में जाके H1 के अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद कर्ली ब्रैकेट डालकर लिखता हूँ कलर
कॉलन और सिंगल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ ग्रीन। सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। अब देखें ये हेडिंग जो है ग्रीन हो चुकी है। नेक्स्ट काम करते हैं कुछ। अब नेक्स्ट हमने ये काम करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि सेट इंटरवल काम कैसे करता है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ क्लॉक का फंक्शन शुरू होता है रिटर्न से ऊपर मैं यहाँ जगह बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ सेट इंटरवल हम कैसे लिखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्स्ट फर्ज करते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लें, मैं यहाँ रख रहा हूँ इंटरवल ID इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं सेट इंटरवल। और इसके अंदर याद रखें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कि जो इसने फंक्शन कॉल करना है वो, तो मैं यहाँ एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ और ये और करली ब्रैकेट में जो उसकी कोडिंग होगी वो आएगी और कॉमा डाल के यहाँ टाइम देना है आपने। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ 2000 दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये हमने एक पूरा फंक्शन लिख लिया। ये देखें, यानी सेट इंटरवल, उसके अंदर एक एरो फंक्शन कॉल किया है, उसके अंदर कोडिंग अभी कोई नहीं की हमने, और उसके बाद 2000 हमने उसको टाइम दे दिए, यानी जो भी यहाँ कोडिंग करेंगे वो हर 2 सेकंड के बाद रन होगी। अब कोडिंग में क्या लिखता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं लिखूँ console.log और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ मैसेज दे देता हूँ फंक्शन इज़ रनिंग, कुछ भी मैंने मैसेज दे दिया। तो यहाँ पहले इसको एक लाइन में दोबारा समझ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्ट इंटरवल ID जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर आ क्या रहा है, इसके अंदर फंक्शन रन हो रहा है सेट इंटरवल का, और आपको पता है कि सेट इंटरवल के दो हिस्से होते हैं। एक वो कॉल बैक फंक्शन जिसको उसने बार बार रन करना है, वो हमने एरो फंक्शन बनाया और करली ब्रैकेट के अंदर उसकी कोडिंग लिख ली है और कॉमा दे के हमने 2000 लिख लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो मैसेज रन कर रहा है फंक्शन इज़ रनिंग, ये हर 2 सेकंड के बाद रन करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने आपको बताई थी कि इसको हमेशा हम यूज़ अफेक्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकें। लिहाजा इसके बाहर मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना रहा हूँ, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। मैं यहाँ फालतू जगह देख के फिर बना रहा हूँ ताकि आपको खुला खुला नज़र आए। यहाँ मैं लिखता हूँ यूज़ अफेक्ट और ब्रैकेट। अब याद होगा आपको कि इसका काम भी ये था कि इसके अंदर एक फंक्शन आता है और ये कितनी दफ़ा रन होगा उसके लिए हमें इसको बताना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पर एक मैंने एरो फंक्शन बना दिया और करली ब्रैकेट के अंदर हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं और कॉमा दे के यहाँ अगर हम ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो भी काम हम ये जो एरो फंक्शन की करली ब्रैकेट के अंदर करेंगे वो सिर्फ एक दफ़ा रन होगा, क्योंकि हमने ये खाली ब्रैकेट्स लगाई हैं। अगर ये नहीं होंगी, यानी ये यहाँ ऐसे होता तो फिर ये बार बार रन होता, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक दफ़ा रन करना है। तो मैंने इसलिए कॉमा देके ये बड़ी ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि चूँकि हमने ये जो सेट इंटरवल वाली लाइन है इसके अंदर लेके आनी है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, और इस लाइन को मेरा ख्याल समझ आपको आ गई होगी। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल X से काटना है, कंट्रोल X, और इसके अंदर जाके मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट ऐसे। और अगर आप चाहें एक लाइन की बजाय इसको भी आप चाहें तो यहाँ करली ब्रैकेट से बेशक आप इसको यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह, यानी आपने यूज़ अफेक्ट का एक फ़ंक्शन इस्तेमाल किया है और उसके अंदर एक सेट इंटरवल का फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हर 2 सेकंड के बाद एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। और मैंने आपको तीसरी बार जो बात कही थी कि जब हमने एग्ज़िट करना हो तो उससे पहले हमें उसको खाली करना होता है, क्लियर करनी होती है मेमोरी को। तो हम यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं रिटर्न, और यहाँ एक छोटा सा एरो फंक्शन बना के उसके अंदर चूँकि कोड नहीं लिखना, एक ही लाइन लिखनी है, तो हम यहाँ यूँ ही लिख सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं क्लियर इंटरवल, ये देखें, और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम जिसको हमने क्लियर करना हो। तो जिसको क्लियर करना होता है वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर हमने सेट इंटरवल किया होता है, और वो वेरिएबल है इंटरवल ID के नाम से। तो यहाँ हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं इंटरवल ID। इसका मतलब है जब वो एग्ज़िट होगा तो इसको वो क्लियर भी करेगा। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट देखते हैं और इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये बज़ाहिर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अगर हम इसकी कंसोल विंडो खोलेंगे तो चूँकि console.log का इस्तेमाल किया तो उसके अंदर इसका मैसेज आएगा। तो मैं Ctrl+Shift+J के साथ कंसोल विंडो खोलता हूँ और यहाँ फंक्शन काफ़ी दफ़ा रन हो चुका है, लेकिन मैं इसको रिफ़्रेश करने लगा हूँ एक दफ़ा। ये देखें, अब हर 2 सेकंड के बाद देखिए, ये देखें 2 दफ़ा रन हो गया, 3 दफ़ा, ये आपको काउंटिंग नज़र आ रही है 4, और हर 2 सेकंड के बाद बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये मैसेज हर 2 सेकंड के बाद जो है अपडेट हो रहा है।
इसको चाहें तो हम 1 सेकंड पे भी कर सकते हैं, चाहे तो 10 सेकंड पे भी कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद हम कैसे यूज़ करेंगे इसी फंक्शन को, वो ज़रा आपने समझने की कोशिश करनी है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब हमने इसको इसी को बदलना है डिजिटल क्लॉक में। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये कर देते हैं क्योंकि हर सेकंड के बाद हमने इसको चीज़ सेट करनी है, तो मैं यहाँ 1000 कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, अब एक चीज़ मैं नई इसमें शामिल करने लगा हूँ, मैं एक स्टेट लेने लगा हूँ क्लॉक के लिए, और यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ कॉन्स्ट, और उसका नाम आप रख लेते हैं टाइम कॉमा सेट टाइम, ये हम रख लेते हैं, और इक्वल टू करके यूज़ स्टेट, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं न्यू डेट, और ये फंक्शन। इसका मतलब है कि जो करंट डेट होगी वो कहाँ स्टोर हो रही है, वो टाइम के अंदर स्टोर हो रही है। अब हम चाहें तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट करवाते हैं। यहाँ जहाँ हेडिंग लिखी थी हमने डिजिटल क्लॉक, उसके नीचे H1 में लिखते हैं हम, यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ लिख देते हैं जी टाइम। लेकिन टाइम लिखने से कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। ये देखें, कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि जब हमने इस किस्म की स्टेट जिसमें हमने डेट की हो, तो उसके साथ हमें उसका कोई मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ डॉट लगा के इसको करता हूँ टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ये लिखा भी आ गया लोकल टाइम स्ट्रिंग, और आगे इस तरह ब्रैकेट्स, और इसका हम बात पहले भी कर चुके हैं। इससे ये होगा कि आपको टाइम नज़र आएगा। अब ये टाइम तो दिखाएगा, लेकिन ये टाइम अपडेटेड नहीं होगा, एक दफ़ा का दिखा देगा, क्योंकि इसको अभी हमने यहाँ इंटरवल, सेट इंटरवल के अंदर यूज़ नहीं किया। सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए, क्लॉक तो आ चुका है, लेकिन इसका टाइम अपडेट नहीं हो रहा, ये चल नहीं रहा। अब इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपडेट कैसे करेंगे कि ये बार बार अपडेट हो, हर सेकंड के बाद अपडेट हो। तो बहुत ही आसान है, जहां हमने ये मैसेज प्रिंट किया था console.log, यहाँ हम टाइम को अपडेट कर देंगे। और टाइम को अपडेट करने के लिए इसको तो खैर मैं यहाँ से अरेज कर रहा हूँ। अपडेट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सेट टाइम, क्योंकि ये स्टेट है, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे न्यू डेट। तो हर सेकंड के बाद चूँकि ये चलेगा, तो हर सेकंड के बाद टाइम जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसका एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, टाइम नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि हमने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश भी करना है। ये देखें, मैंने रिफ़्रेश किया, और जो ही मैंने रिफ़्रेश किया, अब आपका क्लॉक प्रॉपर चलना शुरू हो गया है, और ये बिल्कुल आपको दुरुस्त टाइम देगा। जो आपका लोकल टाइम है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी करेंगे, हम इसका कलर चेंज करेंगे, हम इसका बॉक्स लगाते हैं, उसका कोई बैकग्राउंड का कलर देते हैं, इसको भी ज़रा फॉर्मेट करते हैं। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो H1 जहाँ टाइम लिखा है, इसके अंदर स्टाइल लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल, और करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट डाल के, बेशक आप यहाँ एंटर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखना चाहता हूँ। यहाँ लिखें कलर, कलर आप जो देना चाहें, फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ जी रेड। उसके बाद कॉमा, हम क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये लिखा हुआ आ जाता है, आप यहाँ से ले सकते हैं कॉलन, और कोई भी दे दें। बैकग्राउंड कलर मैं जो है इसका चलें येलो दे देता हूँ, जो आपका दिल चाहता है आप दे सकते हैं। और इसको हम एक दफ़ा देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें, बैकग्राउंड कलर में येलो भी नज़र आ रहा है, और हमारा जो क्लॉक है वो रेड कलर में है। अब मुझे ये करना है कि एक तो इसको पैडिंग देनी है ताकि थोड़ा थोड़ा फासला आ जाए, दूसरा ये जो येलो ब्लॉक है हमने इसको छोटा करना है। तो छोटा करके देखते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक को छोटा करने के लिए मैं ये करता हूँ, इसकी लिख देता हूँ विड्थ, और विड्थ में कॉलम देके फ़र्ज़ करते हैं हम 150 पिक्सल्स कर देते हैं। और इसके अलावा आगे मज़ीद कॉमा लगा के मैं लिखता हूँ यहाँ पैडिंग, और पैडिंग को मैं कर देता हूँ कोई 10 पिक्सल्स। ठीक है जी। अब हम इसका रिजल्ट एक दफ़ा देख लेते हैं सेव करके। अब ये देखिए जी, क्लॉक तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो फासला है हमारी राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी विड्थ थोड़ा कम करते हैं, और इसके अलावा थोड़ा से इसके किनारे हम गोल कर देते हैं। तो विड्थ इसकी मैं तकरीबन जी कर देता हूँ 130 कर देता हूँ, या 20 कर देता हूँ, काफ़ी है। और इसके अलावा इसमें लिख देते हैं बॉर्डर रेडियस, और कॉलन दे के इसको मैं कर देता हूँ तकरीबन को 5 पिक्सल्स। और कलर येलो की बजाय कोई और करूँगा तो फिर आपको ना अच्छा नज़र आएगा। मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ यहाँ ऑरेंज कर देता हूँ, ताकि ज़रा आपको अच्छे से नज़र आए। अब देखते हैं जी, अब यहाँ देखें क्लॉक आपका बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ ड्रॉप डाउन बनाने हैं जो इसके कलर को चेंज कर सकें। तो उसके लिए अब हम मज़ीद काम करते हैं थोड़ा सा। क्लॉक तो हमारा बन चुका है, अब हमने ड्रॉप डाउन बनाने के लिए एक हमने और बनाना है अपना कंपोनेंट। उसके लिए मैं SRC पर राइट क्लिक करके न्यू कंपोनेंट पर क्लिक करता हूँ, और इसका नाम रख लेता हूँ ड्रॉप डाउन्स .jsx, और इसमें RFCE करके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं कि हम ये जो ड्रॉप डाउन है ये भी लिखा रहने देता हूँ, और इसके अंदर जाके मैं कॉल करता हूँ क्लॉक को। ये देखें, यानी क्लॉक को इसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ,
कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। और app.jsx के अंदर जहाँ हमने क्लॉक को किया हुआ था कॉल, इसको तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ ऊपर से भी, और इसकी जगह मैं कॉल कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन्स को, यानी ड्रॉप डाउन्स को हम कॉल कर रहे हैं app.jsx के अंदर, और उसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं अपने क्लॉक को। यहाँ पर देखें तो रिज़ल्ट अभी भी सेम ही आएगा। ये देखें रिज़ल्ट अभी तक हमारा ठीक आ रहा, सिवाय इसके कि यहाँ ड्रॉप डाउन भी लिखा गया है। अब हम इसकी जगह ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाते हैं। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए ये ऊपर जो ड्रॉप डाउन लिखा है इसको तो मैं कर रहा हूँ यहाँ से ख़त्म, और सबसे पहले क्लॉक के नीचे, यानी क्लॉक से ऊपर करते हैं हम यहाँ, इसके ऊपर हम लिखते हैं लेबल, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं HTML4, यानी कोई नाम रख देता हूँ। इसका नाम रख देते हैं टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्ट टाइम कलर, और यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो ये देखिए मैसेज आ गया सेलेक्ट टाइम कलर। अब इसके आगे हमने ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है, और अगर आप ये चाहते हैं डिजिटल क्लॉक जो है वो इसके ऊपर आए तो हम एक और काम भी कर सकते हैं कि क्लॉक में जाके clock.jsx में जाके ये जो हमने हेडिंग दी थी डिजिटल क्लॉक की, ये वाली, यहाँ इसको आप यहाँ से बेशक मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और सेव कर देता हूँ इसको, और ड्रॉप डाउन जो मेन्यू इसमें यहाँ पर हम डिव से नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, यानी इसको इस हम कंपोनेंट में ले आते हैं। आप देख लेते हैं, आप देखें डिजिटल क्लॉक ऊपर है, नीचे है सिलेक्ट टाइम कलर, आगे हम इसके बनाने लगे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, और लेबल से नीचे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए लिखते हैं सेलेक्ट, और इसका नेम हमें ज़रूरत नहीं है, आईडी हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने इसको लेबल के साथ अटैच करना है, वैसे तो यहाँ ना भी करें तो चल जाएगा, तो हमने ये HTML4 के अंदर लिखा हुआ टाइम, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं टाइम, और सेलेक्ट के अंदर एंटर प्रेस करता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑप्शंस, या ऑप्शन लिखता हूँ पहले, और इसकी वैल्यू दे देते हैं। अब वैल्यू में देने लगा हूँ फ़र्ज़ करें रेड, और इसके अंदर भी लिखूँगा मैं रेड। ये एक ऑप्शन बन गया, इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ, या कॉपी कर लें या डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं इन लाइनों को, 5 दफ़ा मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब इनके कलर्स जल्दी जल्दी बदलूँगा मैं ब्लू, और जो लिखना है उसकी वैल्यू भी वही रखनी है। तीसरे में करता हूँ मैं ग्रीन, और यहाँ भी सेंटर में मैं लिख देता हूँ ग्रीन। चौथे में मैं लिख देता हूँ ब्लैक, और यहाँ अंदर भी लिख देते हैं ब्लैक, और लास्ट में लिख देते हैं पर्पल, और यहाँ भी लिख देते हैं पर्पल। आप देखिए हम ड्रॉप डाउन क्या हमारा बन चुका है, ये देखें ड्रॉप डाउन हमारा बन चुका है, ये देखें, लेकिन अभी कलर चेंज नहीं होगा, ये देखें, क्योंकि अभी हमने कोई इसको फंक्शन दिया ही नहीं कि सिलेक्शन करने पे करे क्या। अब ये देखें ड्रॉप डाउन तो बन चुका है। अब इसको फंक्शन कैसे हम असाइन करेंगे कि इसका कलर चेंज हो। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम एक ले लेते हैं स्टेट, इसको रख लेते हैं कॉन्स्ट, और उसके अंदर हम टी कलर नाम रख देते हैं वेरिएबल का, यानी टाइम का कलर, कॉमा सेट टी कलर, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी रख दें यूज स्टेट करके, और इसके अंदर मैं फ़र्ज़ करते हैं रख देता हूँ रेड ही रख देता हूँ जी, कि रेड कलर में आए, ठीक है। अब ये टी कलर जो है ये हम यूज़ करने लगे हैं फ्रंट कलर के लिए, तो हम जहाँ क्लॉक के अंदर इसको कॉल किया हुआ तो वहाँ पर एज अ प्रॉप्स इसको हम टी कलर को यहाँ सेंड कर रहे हैं, और इक्वल टू दे के करली ब्रैकेट के अंदर भी टी कलर ही हम इसको भेज देते हैं। तो ये टी कलर अब कहाँ जाएगा, ये टी कलर जाएगा अब आपके क्लॉक वाले कंपोनेंट के अंदर। तो क्लॉक वाले कंपोनेंट के अंदर जाके हम जहाँ पे क्लॉक वाला कंपोनेंट है इसके अंदर भी करली ब्रैकेट के अंदर हम टी कलर लिख देते हैं। तो ये टी कलर लिख दिया, इसका मतलब है टी कलर हमारे क्लॉक में आ रहा है, जो भी रंग होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जहाँ कलर लिखा था इसकी स्टाइल में रेड को ख़त्म करके यहाँ लिख देते हैं टी कलर। इसका मतलब है जो भी टी कलर में वैल्यू होगी वही उसका कलर हुआ करेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्रॉप डाउन में जाके इसका डिफ़ॉल्ट कलर रेड है, तो एक दफ़ा देखते हैं हम रिज़ल्ट, तो देखें रेड आ रहा है। अब अगर डिफ़ॉल्ट कलर हम यहाँ पर कर देते ब्लैक, सेव करते हैं, तो ये देखें कलर क्लॉक का ब्लैक हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रॉप्स है वो काम कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये करना है कि जब हम इसको सिलेक्शन करें तो इस प्रॉप्स का कलर जो है वो सेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सिलेक्ट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो ऑन चेंज जो है इवेंट वो यूज़ होता है। इसके लिए ऑन चेंज को हम लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। आपको पता है सबसे पहले तो इसके अंदर एक एरो फंक्शन हम पास करते हैं, और एरो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं इवेंट, और जो भी इस इवेंट के अंदर आएगी सिलेक्शन आएगी उसको हम करेंगे सेट टी कलर को चेंज। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेट टी कलर यानी टेक्स्ट कलर, समझ लें इसको, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बस जी, अब क्या होगा, जो आप सिलेक्शन करेंगे वो कलर की सिलेक्शन की वैल्यू जो है वो
सेट टी कलर के ज़रिए टी कलर में चली जाएगी और उसको एज अ प्रॉप्स जब हम पास कर रहे हैं तो उसका कलर जो है क्लॉक का चेंज हुआ करेगा। अब देखते हैं हम ज़रा। अब अगर देखें यहाँ पर हम लिखते हैं ब्लू तो ब्लू हो रहा है, अगर हम लिखते हैं ग्रीन तो देखें टाइम ग्रीन हो रहा है, अगर हम लिखते हैं ब्लैक तो ब्लैक हो रहा है, अब पर्पल लिखते हैं पर्पल भी हो रहा है और रेड भी हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा सारा काम कर रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह का हम एक और ड्रॉप डाउन बनाएंगे जो इसके बैकग्राउंड को चेंज करेगा। उसके लिए अब क्या करेंगे, जल्दी से सिर्फ एक स्टेट बनाते हैं, इसको लिखते हैं कॉन्स्ट और ब्रैकेट में बी कलर मैं इसको कर रहा हूँ, यानी बैकग्राउंड कलर कॉमा सेट बी कलर, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप भेज दें, मैं भेज देता हूँ जी लेट्स सपोज येलो, जो चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी कलर है इसको भी हम एज अ प्रॉप्स पास करने लगे हैं। बिल्कुल उसी तरह ये देखें जहाँ हमने क्लॉक को कॉल किया है तो वहाँ पर आप यहाँ स्पेस दे के यहाँ लिखें बी कलर और इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर भी बी कलर ही लिखेंगे हम। और जो भी आप स्पेलिंग यहाँ स्पेलिंग सही कर लेते हो ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। ये मेरे से ओ मिस हो गया था, बी कलर और यहाँ पर भी बी कलर ही हम लिखेंगे। ये जी दोनों चीज़ें पास हो गई। अब हम जाएंगे क्लॉक्स के अंदर, क्लॉक के अंदर जाके जहाँ हमने टी कलर लिखा था उसके आगे हम लिखते हैं कॉमा डाल के बी कलर, और इसको लिखने के बाद हम जहाँ फॉर्मेट किया हुआ है बैकग्राउंड कलर के अंदर ऑरेंज लिखा था, इसको ख़त्म करके हम लिख देते हैं बी कलर। और अब देखते हैं कि क्या इसके मुताबिक हमारा सेटिंग हो रही है। सेव किया, रन करते हैं तो ये देखें कलर येलो आ रहा है। अगर ड्रॉप डाउन के अंदर येलो की बजाय हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं लिख देते हैं ग्रे, सेव करते हैं तो देखें इसका मतलब ग्रे भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन बनाने की बजाय हम इसी को यहाँ से एज इट इज़ सेलेक्ट वाले को और लेबल को करते हैं सेलेक्ट, और उस कंट्रोल से कॉपी करके मैं थोड़ा सा एंटर प्रेस करता हूँ ताकि फासला आ जाए, और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देते हैं। बल्कि इसके अंदर क्या करते हैं 2 दफ़ा बी आर और बी आर 2 दफ़ा कर देते हैं ताकि एक थोड़ा सा फासला आ जाए। और इसके अंदर दूसरे ड्रॉप डाउन के अंदर लिखते हैं सेट ब्लॉक कलर, और इसका जो HTML4 है इसमें बी टाइम कर देता हूँ मैं, बी टाइम, और ID नेक्स्ट भी बी टाइम। और कलर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये करना है कि यहाँ पर हमने जो स्टेट इस्तेमाल की है बी कलर और सेट बी कलर है उसको हमने यहाँ पर भी सेट करना है। तो सेट टी कलर की बजाय ये टी और टेक्स्ट कलर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बी बैकग्राउंड कलर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ बी कलर आप सेलेक्ट करना है, तो बस कोई चेंज नहीं करना। अगर आप चाहें तो ये कलर चेंज कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ से वीडियो फास्ट करता हूँ और ये कलर्स थोड़े से चेंज करके दिखाता हूँ आपको। बस ये 2-3 कलर चेंज किए मैंने, ज़्यादा नहीं किए। चाहे तो आप खुद आप इसको कर लीजिएगा। अब हम रन करके देखते हैं। ये देखें जी रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बेशक अभी रेड आ रहा है नज़र, और यहाँ पर भी रेड आ रहा है। इसको हम सही कर लेते हैं, लेकिन करके देखते हैं क्या ये फंक्शन कर रहे हैं सही। हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको ब्लू करते हैं तो देखें टाइम का कलर ब्लू हो गया है। अगर हम यहाँ से येलो करते हैं तो येलो हो गया है। अगर हम इसको रेड करते हैं तो रेड हो रहा है। यहाँ पर देखें ग्रीन करते हैं तो ग्रीन हो रहा है। इधर से अगर हम ग्रे कर रहे हैं तो ग्रे हो रहा है। अगर हम यहाँ ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू हो रहा है, और रेड कर रहे हैं तो रेड हो रहा है। तो यानी आपके दोनों जो हैं ये काम कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हमने इसको रिफ़्रेश करना है तो यहाँ पर जो कलर्स आ रहे हैं आप चाहें तो इसको इसके मुताबिक सेट कर लें। तो आप सिंपल ये कर सकते हैं। वैसे आसान का तरीका यही है कि अगर आपने ब्लैक ऊपर लेके ना तो ये जो ऑप्शन वाली लाइन है यही कर लें आप कट करके। वैसे तो इसको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया जा सकता है, तो मैं आसानी के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर मज़ीद नहीं और यहाँ सिर्फ उसको लाइन को मैं ऊपर कर रहा हूँ जी यहाँ पे। और ये ब्लैक ऊपर चली गई है और ग्रे को यहाँ से ऊपर ले आते हैं। यहाँ से हम ये जो नीचे सबसे नीचे ग्रे है उसको काट के इसको सबसे ऊपर वाली लाइन में ले आते हैं। बस इतना सा काम है ताकि वो वहाँ उसके मुताबिक नज़र आए, और कुछ भी नहीं है। अब देखें जब हम इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं तो ऊपर ब्लैक लिखा हुआ है तो टाइम ब्लैक है, नीचे ग्रे लिखा हुआ है तो ग्रे है। अब आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें ग्रीन के ऊपर ग्रीन हो गया, कोई मसला नहीं, येलो कर लें। और ऊपर से भी आप ये देखें ब्लैक, रेड और ग्रीन, ब्लू, जो भी आप करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।